नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है। उनका फैसला शनिवार को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया, जिन्होंने उन्हें और अपीलीय प्रभाग के जजों को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम जारी किया था। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वय में से एक हसनत अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट परिसर से चेतावनी देते हुए कहा, अगर चीफ जस्टिस और बाकी जजों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनके आवासों को घेर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में पत्रकारों को बुलाया और उनसे कहा कि उन्होंने हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा को देखते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश संकट के कारण भारतीय परिधान क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता देखी जा सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वहां की अंतरिम सरकार जल्द ही समस्याओं को सुलझा लेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीतारमण ने बजट बाद पारंपरिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधन के बाद संवाददाताओं से कहा, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि पड़ोसी देश के साथ सीमाएं सुरक्षित रहें। बीएसपी चीफ मायावती ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद लखनऊ में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर जबरदस्त जुबानी हमला बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। SC/ST के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। SC/ST में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री जी हवाई आश्वासन दे रहे हैं, आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है, आरक्षण खत्म करने की नौबत आ गई है। कल बीजेपी सांसद का डेलीगेशन पीएम से मिलने आया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वैष्णव ने कहा, BR अम्बेडकर के दिए संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी कमर कस ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कल रविवार 11 बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में बसपा के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए ये अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी रहेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर वक्फ बोर्ड को तबाह करने का आरोप लगाया है। हैदराबाद के सांसद ने कहा, ये वक्फ बोर्ड नहीं, NRC हो रहा वक्फ की प्रॉपर्टी का। सरकार ये कहकर धोखा दे रही है कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मुसलमानों ने अपने खून पसीने की कमाई कर उसको वक्फ किया है और अब सरकार बोल रही है कि हम इसको ले लेंगे। वक्फ मुसलमानों में एक धार्मिक परंपराओं में शुमार होता है। सरकार कलेक्टर राज से वक्फ पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने पूछा कि क्या कोई कलेक्टर सरकार के खिलाफ आदेश देगा। विपक्षी दल राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ भड़कते हुए जया बच्चन को मर्यादित आचरण की नसीहत देने लगे। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दल इंडिया अलायंस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव लाने की खातिर नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई। 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आए। वहीं आज पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ चाय पीते हुए फोटो शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जाने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वह आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है।
गजा में विस्थापित हुए बेघर लोगों के आवास वाले स्कूलों पर इजराइल के एक भीषण हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं, जहां इस हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उसने स्कूल में संचालित किए जा रहे हमास के कमांडर और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाकर हमला किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि सुबह की नमाज के दौरान हुए इस हमले में मारे गए 100 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन 35 शव इतने ज्यादा क्षतिग्रस्त या कटे फटे हुए हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकती है। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में पिछले कुछ साल में आई खटास अब कुछ हद तक कम होने लगी है। मालदीव के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि मालदीव के साथ भारत की साझेदारी एक दूसरे के कल्याण और हितों के लिए मिलकर काम करने की गहरी इच्छा पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मालदीव के साथ संबंध भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की आधारशिलाओं में से एक है। एस जयशंकर ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्निर्धारित करने के लिए शुक्रवार शाम को 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर माले पहुंचे थे। ब्राजील के साओ पाउलो में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 61 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल हैं। एक रिहायशी इलाके में आग लगने और विमान के हिस्से में धुआं निकलने के देखा गया, जिसके बाद विमान तेजी से नीचे आकर गिरा। इसके बाद धुएं का गुबार उठा। विमान हादसे पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने दुख जताया है। हादसा कैसे हुआ इसका अभी पता नहीं चल पाया है। मूसलाधार बारिश से चलते हुए पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं थम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार को पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 128 सड़कों पर यातायात ठप रहा। वहीं पंजाब और हरियाणा समेत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 7 दिन बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में हरिकुंड बांध से पानी छोड़े जाने के बाद महानदी का जल स्तर बढ़ गया है। इसको देखते हुए ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।